नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। कल नीमच में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आगमन हुआ और आज कांग्रेस के गांधी भवन कार्यालय पर कांग्रेस के नेताओं द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया गया। किस प्रकार के मुद्दे जुड़ते हैं, क्या बातें हुई है, आइए बात करते हैं कुछ अहम प्रश्नों पर। स्वागत है जिला अध्यक्ष होने के नाते, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आप क्या कहेंगे? माननीय कमलनाथ जी ने किसानों की जो समस्या थी अतिवृष्टि की, ओलावृष्टि जो हुई, उससे पूरे प्रदेश में किसानों को बहुत नुकसान पहुंचा और आज उनके निर्देशों पर हमने आज किसानों की समस्याओं के लिए हमारे जो किसान नेता हैं उन सब ने पत्रकार वार्ता करी और किसानों की समस्याओं को पत्रकारों को अवगत कराया और बहुत जल्दी 4-5 दिन में जो हमारा किसान फ्री हो जाएगा। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि अतिवृष्टि के कारण लहसुन की फसल, गेहूं की फसल और अफीम की फसल को नुकसान पहुंचा है और वो 4-5 दिन में किसान अब वो फसल को अपने घर ले जा रहा है और 4-5 दिन बाद किसान जैसे फ्री होगा वैसे ही हम आंदोलन की रूपरेखा बनाएंगे। अनिल जी, बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया फसल नुकसानी का प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से। क्या केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर रहे हैं? नहीं, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हम किसानों की समस्याओं को सड़कों पे ले जाएंगे और उनको उचित मुआवजा, फसल बीमा और जो भी उनको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार से करवाएंगे। फसल नुकसानी को लेकर कल मुख्यमंत्री के द्वारा ये अनाउंस किया गया कि 50% से ज्यादा जिनकी फसल नुकसानी हुई 32,000 रुपया प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाएगा। क्या खास बात कहेंगे आप? ये घोषणाएं तो पहले भी मुख्यमंत्री जी ने की थी, पिछले साल और उससे पहले भी 2 बार अतिवृष्टि से भी नुकसान हुआ था और ओले भी गिरे थे और सर्दी में फसल का खराब भी हुई थी, लेकिन न कोई मुआवजा मिला है न ही बीमा मिला है। ऐसी ही घोषणा अभी की है, उनने सिर्फ घोषणाएं की है लेकिन निर्देश नहीं दिए कि 50% से ऊपर नुकसान होगा। 50% से नीचे नुकसानी का आकलन करके प्रशासन देगा ताकि इनको मुआवजा मिले ही नहीं। ये योजनाएं खाली घोषणाएं करते हैं, मुआवजा देने की इनकी कोई इच्छा शक्ति नहीं है, ना ही यहाँ के जनप्रतिनिधियों की इच्छा शक्ति है विधायक संसद की कि किसानों को मुआवजा मिले। और हम तो चाहते हैं अच्छा है मिले, सरकार दे, और नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम विरोध करेंगे। किसानों को लेकर कांग्रेस जो है अक्सर आवाज तो उठाती है लेकिन अपने कार्यालय पर बंद कमरों में, सड़क पर उतरकर कोई आंदोलन नहीं किया जा रहा है जिसे जन आंदोलन कहा जाए। आपकी जानकारी के लिए मैं अवगत कराना चाहूँगा, कमलनाथ जी जब हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और प्राकृतिक आपदा से हमारे यहाँ फसलों का नष्ट हुई थी तो रामपुरा आए थे और उन्होंने घोषणा की थी कि सभी किसानों को 100% मुआवजा दिया जाए। सबका मुआवजा स्वीकृत हुआ और काफ़ी कुछ राशि मिल गई, लेकिन सरकार गिनने की वजह से कम 150 से 200 करोड़ रुपए आज भी किसानों की सरकार से लेना है। और लगभग 1.5-2 माह पूर्व कम से कम 3 से 4 हज़ार किसानों ने जिला कांग्रेस के माध्यम से हमने नीमच में प्रदर्शन किया था और जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया था और वो पत्र शासन स्तर पर गया भी है और पूरे आंकड़े शासन प्रशासन से प्रमुख सचिव ने मांगे भी हैं कि कितनी शेष राशि है। और आपने कहा कि केवल पत्रकार वार्ता से ही आज की किसानों की जो बीजेपी के जनप्रतिनिधि हैं उनको जगाने के लिए, जिला प्रशासन को अवगत कराने के लिए मीडिया और पत्रकार वार्ता एक सबसे प्रमुख माध्यम है। बाकी हमारे कांग्रेस के लोग किसानों के बीच में लगातार जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं, उन सबको मालूम है कि किसानों की समस्याएं कांग्रेस पार्टी उठाती है। अभी खेती गृहस्थी का काम चल रहा है, निश्चित रूप से 8-10 दिन बाद किसान फ्री होगा तो हम सब लोग गांव-गांव में जाएंगे और फिर एक सामूहिक रूप से बड़ा किसानों की मांगों को अगर ये मुआवजा नहीं देते हैं तो उसको लेकर आंदोलन करेंगे। सर, पोस्ता छनाई और डोडा चूड़ा नष्टीकरण ये भी किसानों की मुख्य समस्या में आता है, क्या कहेंगे आप? किस तरह आवाज उठाई जाएगी? देखिए, पोस्ता और डोडा चूड़ा वाले मामले में यहाँ के जो सांसद और विधायक दोनों का फेल्यूर है। डोडा चूड़ा का एक इशू है कि डोडा चूड़ा एक ऐसी फसल, एक ऐसी चीज़ होती है जो 1 साल घर में रखा जाए तो उसकी फसल खराब हो जाती है, उसमें बिच्छू पैदा हो जाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार पिछले 7 सालों से डोडा चूड़ा की नीति नहीं लागू कर रही। वो 7 साल का डोडा चूड़ा किसानों के घर में पड़ा हुआ है। पुलिस के साथ लोग मिलकर
किसानों को फंसाते हैं, उनको लालच देते हैं और किसानों को बेचते हैं, फलस्वरूप किसानों के परिवार बर्बाद होते हैं। ये मध्य प्रदेश सरकार जवाबदार है इस चीज़ के लिए कि अगर आज किसान, हमारा क्षेत्र के लोग अगर डोला चोरा केस में फंसते तो उसके मुख्य जवाबदार यहाँ के नेता हैं, यहाँ के विधायक, यहाँ के सांसद हैं। जब ये केंद्र की नीति है और पोस्ता छनाई वाला मामला, तो जावरा में तो मंडी चल रही है, मंदसौर में मंडी चल रही है, लेकिन नीमच मंडी बंद क्यों है? क्या ऐसी रीजन है? वो फेल्यूर है। अगर वो सक्षम होते तो इस समस्या का समाधान करते। आप ये बात तो कह रहे हैं कि ये फेल्यूर है, आपने उनको जगाने के लिए क्या किया? सवाल ये उठता है। हमने बराबर मीडिया में समय समय पर इसका आवाज उठाया। मीडिया सशक्त माध्यम होता है, चौथा लोकतंत्र का चौथा खंबा है। वही मीडिया के माध्यम से हम लोग बात करके हमने बराबर इसकी आवाज उठाई और डोला चोरा की आवाज लगातार कांग्रेस उठा रही है, किसानों की आवाज लगातार कांग्रेस उठा रही है। आज आपने कहा पोस्ता दाना की मंडी बंद रही तो कांग्रेस ने आवाज़ नहीं उठाई। मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा, मैंने खुद ने स्वयं ने पूर्व विधायक के नाते इस पूरे मुद्दे का अध्ययन करके आंकड़ों सहित लगातार समाचार पत्रों में दिया, जिलाधीश महोदय को ज्ञापन दिया, मंडी सेक्रेटरी से बात करी और उसी का परिणाम रहा कि उसके 8 दिन के अंदर मंडी सेक्रेटरी ने व्यापारियों को नोटिस दिए और उनको दबाव में लाया या जो भी लाए और मंडी चालू कराई। लेकिन उसका स्थायी समाधान आज भी नहीं है। व्यापारी डरा हुआ है। जिला प्रशासन कभी भी पोस्ता दाना के नाम से उन पे नारकोटिक्स एक्ट में प्रकरण बना सकता है। उसका स्थायी हल राज्य शासन के पास है कि उसकी एक ऐसी प्रक्रिया निर्धारित करे कि डोला छनाई के बाद उसमें जो भी अगर वो मेटेरियल निकलता है उसको नष्ट शासन प्रशासन के निर्धारण में हो और किसान अपना माल बेच सके। व्यापारी स्वतंत्रतापूर्वक भेजेंगे तो किसानों को भाव भी अच्छा मिलेगा। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यहां पर उपस्थित है। कुछ अहम मुद्दों को आज बात करना चाहता हूं कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका किस तरह अदा करनी चाहिए थी और कहां चूक हो रही है। तो आपसे पूछना चाहता हूं, बंगला बगीचा एरिया अहम मुद्दा था, कांग्रेस सड़कों पर क्यों नहीं उतरी? ईरानी जी, मैं आपको बता दूं, नगर पालिका चुनाव के पहले हम सब लोग बंगला बगीचे वासियों के पास गए थे और यही व्यवस्थापन, यहाँ मीटिंग हुई थी उन वासियों के साथ में, और हमने कहा था कि हम एक ही पहली मीटिंग में अगर सरकार बनी हमारी नगर पालिका में तो पहली मीटिंग में पहला प्रस्ताव बंगला बगीचे की समस्या हल करेंगे। पर हुआ क्या? वही बंगला बगीचा वासियों ने कांग्रेस को वोट नहीं करा, वहीं से हारी कांग्रेस। जहां बंगला बगीचा जो हम समस्या हल करने की बात करते हैं उसी जगह से हारी कांग्रेस। इसलिए उनकी आवाज उठाना बंद कर देंगे? हमने तो लगातार, आप देखो पिछला रिकॉर्ड हमारा, हम लगातार उन लोगों को साथ में गए, आवाज उठाइए। परसों ही मुख्यमंत्री जी के आने से पहले समाचार पत्रों में आप देखो हमने आवाज उठाई। जिला उन्नयन बहुत बड़ा विषय है जिस पर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने इस ओर कोई बात नहीं की, ना ही किसी ने ध्यान दिलाया। आप जिला मुख्यालय के, जिला अस्पताल के अक्सर मुद्दे उठाते हैं, क्या किया गया इसे जन आंदोलन बनाने के लिए? देखिए, जिला अस्पताल का मुद्दा जो है वो जिला अस्पताल को नीमच के सभी जो नेता है उन्होंने अनाथ अस्पताल बना दिया, रेफर हॉस्पिटल बना दिया। से हजारों की संख्या में मरीज वहां रेफर हो रहे हैं, ना तो कोई डॉक्टर है। और आप ही के चैनल पे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर ने स्वीकार किया कि हमको विधायक लोग हमको पैसा नहीं दे रहे, हम सज्जन उपकरण ला सके। आपने बोला इस चीज को जिला अस्पताल के उन्नयन की बात, हमेशा यही रहा कि सिर्फ वो झूठी घोषणाएं करते रहे, सिर्फ मंत्री संतरी कोई आते हैं, झूठे मूठे दौरे हो जाते हैं। कोरोना में लोग परेशान रहे। आज भी जिला अस्पताल में न तो ब्लड सेपरेशन यूनिट है और नहीं, और सबसे बड़ी बात, आज जिला अस्पताल का बड़ा मुद्दा है, वहां पे दिखाने के लोग कहते हैं कि हम लोग पैथोलॉजी का लैब ला रहे हैं, हम लोग वहां पर सिटी स्कैन कर रहे हैं। क्यों लोग वहां नहीं जाते? वहां पे जानबूझ से सिंडिकेट चलाकर इन नेताओं के साथ सिंडिकेट चल रहा है ताकि लोग वहां झगड़ा करें। नेता खुद बदनाम करते हैं, वहां पे जिला अस्पताल को भाजपा नेताओं मिलकर सिंडिकेट लगा रेफर करते हैं ताकि वो उनको चंदा दे सके डॉक्टर यहाँ के लोग। नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता हैं आप, नगर पालिका में अधिकारियों कर्मचारियों की कमी है, केवल आप आवाज उठाते रहते बैठक में बैठ के। क्या किया आपने इसके लिए? ये तो मध्य प्रदेश शासन का मामला है और नगरपालिका अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी की बनी हुई है और उनको देखिए, आपकी नीमच नगरपालिका के अंदर ना तो कोई इंजीनियर है, ना ओएस है, ना आरओ है, ना कोई स्वास्थ्य अधिकारी है। ऐसी स्थिति में साफ साफ लगता है कि मध्य प्रदेश के अंदर उनकी सरकार जरूर, लेकिन उनकी खुद की आज नहीं सुन रहे हैं। इस कारण नगरपालिका के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, पूरे शहर की हालत ख़राब हो चुकी है। और इस मामले को लेकर हम लोग जब भी मौका मिलता है हम आवाज़ उठाते हैं, लेकिन यह जो सरकार बनी है भूमाफियाओं की सरकार है और वो कहीं ना कहीं जनता की आवाज़ नहीं बनकर वो भूमाफिया की आवाज़ बनती है। सर, एक बहुत अहम मुद्दा था मास्टर प्लान नीमच का।
नीमच के मास्टर प्लान को लेकर आपके समय में जब आप एमएलए थे और उस समय दिग्विजय सिंह की सरकार थी, उस समय मास्टर प्लान स्वीकृत हुआ था लेकिन लागू नहीं हो पाया, उसके लिए क्या किया गया? उस बहुत अहम मुद्दा है जिसकी वजह से नीमच में विकास की योजनाएं लागू नहीं हो पाई है। आप सब ने, कांग्रेस ने इसके लिए क्या पहल की? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। निश्चित रूप से दिग्विजय सिंह जी की जब प्रदेश में सरकार थी उस समय मास्टर प्लान नीमच का बना था और उसमें सामान्य आमजनों से भी आपत्तियां ली थी, व्यापारियों के साथ बैठक की थी, अधिकारियों के साथ बैठक की थी और सर्वसम्मति से नीमच का एक समन्वित विकास हो वो एक मास्टर प्लान बना था। उस मास्टर प्लान में एक बाईपास रोड बगाना क्रॉस करके और चित्तौड़ रोड पे करने का भी प्रावधान किया गया था और सरकार ने हमारे उसका रोड का एस्टीमेट भी बनाया था। अन्य योजनाओं पर भी कार्यवाही चालू थी, लेकिन थोड़े समय बाद आचार संहिता लगी और चुनाव हुए और दुर्भाग्य रहा हमारा भी और प्रदेश का भी और नगर का कि बीजेपी के जनप्रतिनिधि चुन के आए और बीजेपी की सरकार आई और लगातार उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक जीतते आ रहे हैं। यह उनका दायित्व था कि उस बाईपास को और जितने भी मास्टर प्लान में योजनाएं थी उनको लागू कराएं। अभी पिछले दिनों फिर उनने बजट में कह दिया कि हमने बाईपास मंजूर करा दिया है, जबकि आंकड़ों में उन्हें बताया कि बगाना से उस रोड तक जोड़ा है, जबकि बगाना से अन्य जो छोटी सादड़ी रोड है उसका उसमें प्लान है और ये पिछले बजट में भी था। आज तक कुछ नहीं हो पाया, केवल थोड़ी घोषणाएं की। सर मैं ये मानता हूं कुछ नहीं हो पाया, लेकिन इसको कराएगा कौन? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष का दायित्व ये होता है कि सरकार को जगा सकता है, बाकी निर्णय और उसको क्रियान्वयन करना सत्तारूढ़ पार्टी का दायित्व है और अगर वो नहीं करती है तो हमारा दायित्व है कि हम उन मुद्दों को जनता के बीच में ले जाते हैं और जनता फिर अपना निर्णय देती है। कृषि मूल्य में न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू होना चाहिए, किसानों को ऐसा कोई फायदा नहीं मिल रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी चाहे केंद्र में हो चाहे सरकार स्टेट में हो, केवल भारतीय जनता पार्टी किसानों को लुभावने मुद्दे करती है, उनको बहकाने के काम करती है। किसान हमारा भोला है। पर आपने कल के कार्यक्रम में देखा किसान अब समझ चुका है, इसलिए कल के कार्यक्रम का उन्होंने बहिष्कार किया। ये बात सही है, जैसा कि हमारे पटेल साहब ने भी बोला पत्रकार वार्ता में, किसान की कृषि की एक नीति होना चाहिए। आपका लागत मूल्य कम होना चाहिए और आपका विक्रय मूल्य अधिक होगा, जब जाके किसान को कुछ उसका फायदा हो पाएगा, जो कि भारतीय जनता पार्टी इसको नहीं कर रही है। ये हमारा कहना है। रियल एस्टेट की बात करें तो एक बात है, लगातार अभी नई दरें लागू हो रही है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए कोई विरोध हुआ आपकी ओर से? देखिए, हमें जब रियल एस्टेट की बात, जब विरोध की इसकी बात होती है दरें बढ़ाने की, जब हमारी कमलनाथ जी की सरकार थी तो कमलनाथ जी की सरकार ने एक भी दर न किसी प्रकार के सरकार ने मना कर दिया था। कमलनाथ जी ने कोई इसकी गाइडलाइन नहीं बढ़ेगी। जैसी भाजपा सरकार आई उन्होंने दरें बढ़ा दी। इस चीज़ को लेकर समय समय पर हम लोग इसका विरोध दर्ज करा था, क्योंकि सरकार उनकी है, प्रशासन उनका है, मीटिंग में वो बैठते हैं, गाइडलाइन वो तय करते हैं, वो अपने स्तर पर इस चीज़ को कर रहे हैं। लेकिन जैसे हमने बताया आपको, हमारे पूर्व विधायक जी ने बताया और सब नेताओं ने बताया कि विपक्ष का काम है समय समय आवाज़ उठाना। हम लगातार इसकी चूंकि आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन चूंकि विपक्ष सत्ता में भाजपा नेता बैठे हुए हैं, वो अपने स्तर पर इसको तय करते हैं। सर कल प्रदर्शन किया गया, मैनेज प्रदर्शन दिख रहा था। ऐसा कुछ नहीं है। सीएम मुख्यमंत्री जो शिवराज सिंह चौहान आ रहे थे, हमको बार बार पुलिस वाले आके पूछ रहे थे क्या करना है, और हमने साफ मना करा कुछ नहीं करना है। तो काले झंडे बताना कुछ भी मैटर है, वो अपने पर्सनल पार्टी का मैटर था। दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि 27 तारीख को परसों विधानसभा घेराव है अनुसूचित जाति विभाग द्वारा, तो उसमें कम से कम हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे होंगे और ये अत्याचारी सरकार है, इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सर केवल 2 लाइन में अंतिम बात कि किस तरह से आप विरोध प्रदर्शन करेंगे और सरकार को जगाने का काम करेंगे, केवल 2 लाइन में? देखिए, समय समय पर सभी मुद्दों पर लगातार कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन क्या है कि सत्ताधारी पार्टी इतनी निरंकुश हो गई है कि वो सुनती नहीं है। अब आने वाले समय में जनता के साथ मिलकर इन भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारियों को उजागर करने का काम करेंगे, धरने देंगे, आंदोलन करेंगे और सड़कों पर उतरने का काम करेंगे कांग्रेस के लोग।
सत्ता जब मदहन हाथी की तरह डोलने लगे तो लोकतंत्र में विपक्ष को अंकुश लगाने का काम करना चाहिए, अन्यथा सत्ता निरंकुश हो जाती है। कांग्रेस को इस वक्त चाहिए, कांग्रेस के पास बहुत सारे ज्यादा मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं, इतने मुद्दे हैं कि वो सत्ता को जगा सकती है। सत्ता अगर नहीं मानती है, निरंकुश होकर काम करती है तो उखाड़ भी सकती है। लेकिन कांग्रेस के नेता बार बार केवल ये कह रहे हैं कि सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, वो लोग अपना दायित्व निभाए। मेरा यहाँ ये कहना है कि दायित्व कांग्रेस को भी निभाना चाहिए, विपक्षी होने के नाते अपनी सशक्त भूमिका का प्रदर्शन करना चाहिए, तभी जाकर चुनाव में भी लाभ मिलेगा और जनता भी राहत पा सकेगी। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।